हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर की ईरानी हमले से हालत ख़राब होता देखकर और उनके गिड़गिड़ाने के नतीजे में ईरान और इजराइल के बीच ऐसी जंगबंदी कराई जिसमें ईरान की तमाम शर्तें मानी गई हैं। यानी ईरान ने कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया और अमेरिका उसका जवाब नहीं दे सका। और जंगबंदी से पहले इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान को 3 घंटे तक आखिरी हमले करने की पूरी आज़ादी मिली, जिसका इजराइल को जवाब नहीं देना था। ऐसी जंगबंदी दुनिया भर में ना कभी देखी गई और ना कभी सुनी गई। इसीलिए इजराइल की हार और ईरान की जीत साबित हुई है। इस गैर मामूली जंगबंदी के लिए जाने माने एनालिस्ट सौरभ कुमार शाही ने ईरान रेडियो हिंदी के लिए एक ख़ास वीडियो बनाई है, जिसमें गहराई से एनालिसिस की गई है। उन्होंने कहा है कि इजराइल पूरी तरह से नाकाम रहा है और इस पर भी चर्चा की है कि क्या ये जंगबंदी टिक पाएगी। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि क्या हमले का कोई मकसद पूरा हुआ है, क्या अब और बड़ी जंग होगी, अगला कदम क्या होगा। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईरान रेडियो हिंदी यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, ताकि आप उस चैनल पर जाकर और ज़्यादा वीडियो देख सकें और सब्सक्राइब कर सकें। आइए देखते हैं ईरान और इजराइल के दरमियान हुई जंगबंदी के बारे में जाने माने एनालिस्ट सौरभ कुमार शाही का क्या कहना है। सीज फायर जैसी एक चीज जो है वो यहाँ नजर आ रही है होती हुई। हालांकि अभी हमें नहीं पता कि आने वाले घंटों में इसका क्या वायलेशन होना है, ये क्या इजराइल इसको मानेगा या क्या वो हमला करता है या किस तरह की चीज ये किस तरह से सीज फायर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन एक सीज फायर नुमा एक चीज जो है वो ऑलरेडी इन इफेक्ट आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में अपने जो उनके जो ट्रूथ सोशल पे जो पोस्ट करते हैं और ट्विटर पे करते हैं, उसके थ्रू उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो दी है। और बाद में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान का, उसने भी इसकी तस्दीक की है और नेतन्याहू के ऑफिस ने भी इसकी तस्दीक जो है कर दी है। हालांकि इजराइल ये कह रहा है कि सीज फायर होने के बाद जो है वो ईरान ने मिसाइल्स जो है मारे हैं और वो वायलेशन है और वो उसका बदला लेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक यानी अपडेट देके इस झूठ को नकारा है। उसने डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि सीज फायर के बाद इजराइल ने पहले बॉम्ब गिराए हैं ईरान के ऊपर में और उसके बाद ईरान ने हमले किए हैं। ईरान ने भी कंफर्म किया है कि सीज फायर की घोषणा के बाद इजराइल ने 3 स्टेजेस में डिफरेंट ऑयल फैसिलिटीज पे बॉम्ब गिराए थे। उसके बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं बेरशेबा और बाकी जगहों पे। अब इसकी तस्दीक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो इधर भी अगर तो ये सीज फायर टिक जाती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर ये सीज फायर टिकती है तो जो इनिशियल गोल्स थे, यानी जो अपने लिए गोल्स सेट किए थे बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल ने, वहां पे उनकी स्ट्रेटेजिक डिफीट होती हुई नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही है? पहले तो ये कि क्या क्या गोल्स थे। अव्वल गोल ये था कि तख्ता पलट जो है वो ईरान में कर दिया जाए, यानी जो निज़ाम वहाँ पे है, जो सत्ता वहाँ चल रही है, उसको पलट दिया जाए। और वहाँ पे ये कोशिश थी कि पहले घंटों में, जैसा हमने देखा था कि शॉक एंड ऑ ऑपरेशन है, जिसमें कि तमाम बड़े ऑफिसर्स जो हैं IRGC के और ईरानियन आर्मी के, डिफेंस के, वो मारे गए। साइंटिस्ट असैसिनेशन किया उन्होंने और उनको ये लगा था कि इससे जो है वो एक कोलैप्स जो है वो देखने को मिलेगा और लोग जो है वो गदर कर देंगे। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ ऑडियो रिलीज की है जिसमें कि मोसाद के जो फारसी बोलने वाले एजेंट हैं उन्होंने कॉल किया
कई ऑफिसर्स को और उनको ये कहा कि अगर 12 घंटे में तुम वीडियो बना के डिफेक्ट नहीं करते हो, यानी तुम जो है इससे टूट के अलग नहीं होते हो, तो हम तुम्हारे बीवी बच्चों की हत्या कर देंगे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, लेकिन हमको लगता है कि एट दिस पॉइंट अब इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी जैसी कोई चीज़ जो है वो इजराइल और अमेरिका के केस में अब वो उसकी बात करना भी बेमानी है, क्योंकि वो जो भी स्टेप है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी ही। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि इतनी डायरेक्ट धमकी के बावजूद भी कमांडर्स जो हैं वो डिफेक्ट नहीं किए, और किस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं आई कि कमांडर्स जो हैं वो डिफेक्शन के मूड में हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो निज़ाम है उसकी रेजिलियंस का इससे अंदाज़ा लगता है कि ये ना भूलें कि जब ये फ़ोन कॉल्स किए गए थे तो वो निज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा पैनिक का वक्त था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि बड़े ऑफिसर्स मारे जा चुके थे, कई लोग, कई साइंटिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके थे, और ऐसा लग रहा था उस समय कि एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। ऐसी सूरत हाल में कई बार बहुत जाबाज लोग भी जो होते हैं उनका जो अकीदा है, उनकी जो जिसको कह सकते हैं ताकत है, वो हिल जाती है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे एक, और मुझे ये बहुत सरप्राइजिंग एक्चुअली में है कि ऐसे सूरत हाल में भी एक भी ऑफिसर, यहाँ तक कि लोअर लेवल पर भी जो ऑफिसर था वो डिफेक्ट उसने नहीं किया। कमांडर्स तो बहुत दूर की बात है। वो रेजिलियंस दिखाता है इस निज़ाम का, जो निज़ाम ईरान में अभी चल रहा है। दूसरी चीज जो वहां पे देखी गई वो ये थी कि हम इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिकैपिटेट कर देंगे, कि कंप्लीटली उसको खत्म कर देंगे और उससे शॉक एंड ऑफ होगा। हमने देखा कि वो भी यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए। जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम थी वो ऑलरेडी फॉर्दो, नटांज और बाकी जगहों से निकाले जा चुके थे हमले से पहले, और इनफैक्ट ये अब विद कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है कि 400.8 किलो का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान का है वो सुरक्षित है, और वो उन ठिकानों पे है जिसकी जानकारी ना आईएईए को है, और ना आईएईए के थ्रू जो जानकारी इजराइल के एजेंट्स को मिलती है वो भी अब नहीं है। तो दूसरा गोल वो था, वो अचीव नहीं हुआ। तीसरा ये गोल था कि हम उनके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे, और हमने देखा कि मिसाइल प्रोग्राम खत्म तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट सीज फायर से कुछ मिनट पहले तक भी मिसाइल अटैक्स जो हैं वो ईरान ने इजराइल पे किए हैं। तमाम तरह के मिसाइल हमले किए हैं, तमाम जगहों पे किए हैं, और तमाम दिन के तमाम घंटों में किए हैं। यानी जो बार बार इजराइल कहता था कि हमारा एयर डोमिनेंस हो गया है ईरान के ऊपर में, उसको झुठलाते हुए, क्योंकि अगर आपका एयर डोमिनेंस होता तो दिन के वक्त में ईरान जो है वो मिसाइल फायर नहीं कर रहा होता। जैसे मैंने कहा, जिन जगहों को चाहा उनको टारगेट किया, जब चाहा दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तब टारगेट किया। जितनी मिसाइल से चाहा उतनी टारगेट किया, कभी 1, कभी 5, कभी 30, कभी 50। तो यानी ये जो फ्रीडम था टारगेट करने का, ये चीज वहां पे नजर आई। इजराइल के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे थे। उसने 2 दिन से गुहार लगाई थी कि ये हमें जो है ये सीज फायर चाहिए। वो अमेरिका के थ्रू और तमाम दूसरे जो गल्फ सुन्नी स्टेट्स हैं उनके थ्रू उसने वो ये गुहार लगा रहा था। अब जो है ये सीज फायर हो गई है। अब अगर ये देखना है कि अगर उस सीज फायर का वायलेशन करता है, फिर से वो अटैक करता है, तो फिर ईरान ने कहा है कि हम जवाबी हमला करते रहेंगे और डिवास्टेटिंग हमला करते रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये हमला और हवाई हमला और जवाबी हमला जो है वो अभी होता रहे। लेकिन अगर ये सीज फायर होल्ड करती है तो फिर उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जितने भी स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं इजराइल के थे वो अचीव नहीं हुए। ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ना तो मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ना तो मिसाइल बेसिस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, यानी मिसाइल की कैपेसिटी ख़त्म हुई ईरान की, और ना ही जो वो सत्ता परिवर्तन चाहते थे वो देखने को मिला। इनफैक्ट सत्ता परिवर्तन वाले मामले में एक और चीज़ जो अभी देखने को मिली है वो ये है कि जिसकी बात हमने कल भी की थी कि रैली टू द फ्लैग वाला जो फिनोमेना है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड दिखा। इनफैक्ट ईरान के अंदर वो तबका जो निज़ाम के खिलाफ है
वो तो सपोर्ट में आया ही। ईरान से बाहर जो एग्जाइल में रह रहे लोग हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस निज़ाम के अगेंस्ट में है, उसमें भी ये देखने को मिला कि लोग बड़ी तादाद में, हालांकि उसमें पहलवी मोनार्की के भी सपोर्टर लोग हैं और मुजाहिदीन खलक के लोग हैं और तमाम इस तरह के और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन वाइड लेवल पे ये देखा गया कि वहां भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज, जिसमें कि आर्टिस्ट हैं, जिसमें कि ऑथर्स हैं, जिसमें डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, या इस तरह के जो लोग हैं जो नॉर्मली निज़ाम के खिलाफ होते हैं, उसने इस वॉर में जो है वो इजराइल का साथ नहीं दिया। तो इजराइल की जो ये कोशिश थी कि हम इस वॉर को ऐसा कर देंगे कि मतलब ये निज़ाम जो है यहाँ पे कोलैप्स हो जाए, वो यहाँ पे नहीं होता था। इसी सिलसिले में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो थी, वो एविन जो जेल है उस पर हमला था। जो हमारे दर्शक ये जानते हैं कि इराक में और सीरिया में किस तरह से इस्लामिक स्टेट और जो अलकायदा है वो कैसे ऑपरेट करती थी, उनका एक मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि वो जेलों पे हमला करते थे और उनके जो कारकुन उन जेलों में होते थे उनको वो छुड़ा लेते थे, और ताकि उनका यानी उनके नंबर्स बढ़ जाए और डिस्टेबिलिटी जो है क्रिएट हो। और कई इस तरह के हमले उन्होंने सीरिया में और इराक में किए थे। वही कोशिश जो है यहाँ इजराइल ने की थी कल एवन प्रिजन पे हमला करके, कि वहाँ पर जो कैदी हैं, जिसमें से कि बहुत सारे जो हैं वो वहाँ पे कैद वो सज़ा काट रहे हैं इस बात पे कि उन्होंने फॉरेन ताकतों के साथ कोलैबोरेशन किया। बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। कोशिश ये थी कि वहाँ पे हमला करके उनको आज़ाद करके एक तरीके से फिर से यानी एक प्रोटेस्ट या एक गदर जैसी कोई चीज़ जो है क्रिएट की जाए। वो भी कल अनसक्सेसफुल रही। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में हम एक चीज़ बोलते हैं जिसको हेल मेरी अटेम्प्ट कहा जाता है, कि मतलब बिल्कुल लास्ट में जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो आप कोशिश करते हैं कि जो आखिरी दाव है उसको चलाया जाए। यानी हेल मेरी अटेम्प्ट को आप उर्दू में, हिंदी में आखिरी दाव कह सकते हैं। तो वो आखिरी दाव कल कोशिश हुई वहाँ पे करने की एवन प्रिजन, और वो दाव जो है वो सफल नहीं रहा। तो अब सीज फायर होल्ड कर रहा है, लेकिन इसमें देखना होगा कि ये सीज फायर किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्योंकि ये ना भूलें कि बहुत बड़ी तादाद में जो ईरान के अंदर वायलेंस हुआ और जो हमले हुए हैं वो इजरायली एजेंट्स ने किए, जो ईरान के अंदर हैं, जो यानी ईरान के अंदर रहने वाले इजरायली एजेंट्स ने किए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो एयरफोर्स से हमला कर रहा है इजराइल वो इस सीज फायर में बंद हो जाए, लेकिन उनके एजेंट्स हमला करते रहें। अगर उनके एजेंट्स हमला करते रहेंगे तो क्या उसको सीज फायर वायलेशन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? यानी बहुत सारी चीजें अभी सीज फायर को लेके फ्लूइडिक है, यानी वो अभी हवा में बातें हैं। वो ये किस तरह से रूट करता है, किस तरह से होल्ड करता है आने वाले घंटों में और आने वाले दिनों में, उससे हमें क्लियर पता चलेगा कि ये सीज फायर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। पर फिलहाल के लिए एक चीज जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सत्ता परिवर्तन की कोशिश इजराइल पहले घंटे से कर रहा था। हालांकि जब वो अनसक्सेसफुल हो गया तो मीडिया में जाके वो कहने लगे लोग कि इस तरह की हमारी कोई मंशा नहीं है और हम सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक करना चाहते थे। लेकिन अब ये वाज़ेह हो गया है कि पहले घंटे से सत्ता पलट की कोशिश जो थी वो जारी थी और जो सफल होती हुई नहीं दिख रही है। ये मेरे ख्याल से अभी तक इस निज़ाम का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सबसे बड़े अपने टेस्ट में, यानी इराक ईरान वॉर के बाद इतना बड़ा टेस्ट इस निज़ाम ने नहीं दिया था, और उस टेस्ट में अभी कम से कम जब तक ये सीज फायर हुई है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। सौरभ कुमार शाही का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।